तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। ये हमारा समेशन ऑफ सीरीज से है क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, हमें ये 15 नंबर में आता है। तो हमें कोई सीरीज दी होगी साइन या कॉस की, हमें उसका सम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि यह है समेशन ऑफ सीरीज़ का। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है उसका। तो हमें कोई भी सीरीज दी होगी, जैसे ये दिया है हमको, ये किसकी सीरीज है हमें देखना है। ये इसमें क्या आ रहा है, कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 3 अल्फ़ा। तो ये किसका है, एक तरीके से कॉस का फंक्शन है। तो ये हमारी कॉस की सीरीज होगी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो सी क्या हो गया, सी इक्वल्स टू 1 प्लस सी कॉस अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा प्लस सी क्यूब कॉस 3 अल्फ़ा अप टू एन टर्म्स। इसमें अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसकी दी है, कॉस की सीरीज दी है। तो हम इसको साइन की सीरीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तरीके से एक साइन की सीरीज ले लेते हैं, जो कहाँ से शुरू होगा, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पर क्या रहेगा, साइन आ जाएगा। इसमें 1 पहले से आ चुका है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे इसमें सी कांस्टेंट है, सी साइन अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा था तो इसको साइन अल्फ़ा, ये सी स्क्वायर ऐसे रहा। कॉस अल्फ़ा था तो इसको साइन 2 अल्फ़ा लिख दिया। सेम सी क्यूब साइन 3 अल्फ़ा प्लस अप टू एन टर्म्स। तो जो हमारा सी प्लस आई एस मेथड क्या कहता है कि हम इसको अब सी प्लस आई एस तरीके से लिखेंगे। सी क्या है हमारा, 1 प्लस सी कॉस अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा प्लस अप टू एन टर्म्स प्लस आयोटा टाइम्स जो हमारी एस मतलब साइन की सीरीज है, क्या होगा, सी साइन अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा प्लस अप टू एन टर्म्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया, प्लस ये क्या है, सी कॉस अल्फ़ा, और इधर से क्या आ रहा था हमारा, आयोटा टाइम्स सी साइन अल्फ़ा। तो ये कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा मतलब जो एंगल इनका अल्फ़ा अल्फ़ा है, इनको एक साथ ले लेते हैं। तो ये लिया मैंने सी कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स आएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, सी प्लस आई एस। तो आयोटा टाइम्स सी टाइम आयोटा टाइम्स सी साइन अल्फ़ा, ये हमारा एक बन जाएगा। सेम ऐसे क्या रहेगा, एक सी स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, सी स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स सी स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अप टू आगे वो ऐसे पेयर्स बनते रहेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, सी कॉमन लिया। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया, ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फ़ा। ये आगे को सीरीज चलते रहेगी। अब हमें इतना पता है क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, ई आई थीटा, ई रेज़ टू पावर आई थीटा, इस तरीके से लिखते हैं। तो सेम कॉस आयोटा साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। थीटा की जगह अल्फ़ा आ गया, तो ये ई रेज़ टू पावर आई अल्फ़ा आ गया। सिमिलरली आगे क्या रहेगा, सी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 थीटा, अल्फ़ा की जगह क्या आ गया, 2 थीटा, एक एंगल रह गया हमारा। ऐसी सीरीज हमारी आगे चलती रहेगी। तो जो सी प्लस आई एस की वैल्यू क्या है हमारी, 1 प्लस सी ई रेज़ टू पावर आई अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 अल्फ़ा, ऐसे क्या आएगा सी क्यूब ई रेज़ टू पावर आई 3 अल्फ़ा प्लस अप टू एन टर्म्स। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं, ये कैसे लिखेंगे, ई रेज़ टू पावर आई अल्फ़ा प्लस सी ई रेज़ टू पावर आई अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे सी इंटू ई रेज़ टू पावर आई अल्फ़ा का होल क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। अगर हम एक तरीके से क्या, ये कौन से क्या बन रहा होगा, जैसे अगर सी अल्फ़ा को मैं खाली एक्स कंसिडर करूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू कुछ एन टर्म्स तक। इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है ना, ऐसे जो हमारी सीरीज वाले क्वेश्चन है, हमें एक सीरीज ढूंढनी होती है जो पहले से सीरीज होती है, पॉलिनोमियल सीरीज होती है, 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांसन करेंगे। तो ऐसे ही हमने सीरीज के साथ कंपेयर करके आंसर निकालना होता है। तो हमारे पास एक सीरीज़ क्या होती है, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन। इस सीरीज़ का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस चलते रहता है आगे तक। सेम अगर मैं यहाँ पर एन की जगह 1 पुट कर दूँ,
एन की जगह वन पुट करने में क्या होगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। तो एन की जगह मैंने 1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 2/2 एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल रहता है। ये 2 फैक्टोरियल आगे 3 फैक्टोरियल प्लस ये चलता रहेगा। तो ये 2 से ये कट जाएगा, ये भी 2 फैक्टोरियल नीचे भी 2 फैक्टोरियल कट गया, ये 3 फैक्टोरियल ये भी नीचे 3 फैक्टोरियल कट गया, एक्स स्क्वायर जाती है 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 की सीरीज़, वो रहती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अब चलता रहता है। ये हमारी आ गई 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो जो हमारा सी प्लस आई एस आ रहा था पीछे से वो था 1। अब हम इस सीरीज़ को अगर इसके साथ कंपेयर करें, बस एक्स की जगह क्या पुट हो रखा है, सी इंटू ई आई एल्फ़ा, ई रेस्ट टू द पावर आई एल्फ़ा। सी एक्स की जगह अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, सी प्लस आई एस क्या बन गया 1 माइनस सी इंटू ई रेस्ट टू द पावर आई एल्फ़ा टू द होल पावर -1। कैसे हुआ कंपेयर, ये एक्स इसको एक्स मान लिया तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये एक्स क्यूब वाला टर्म, तो सेम इसके साथ कंपेयर है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम 1 प्लस सी इंटू ई रेस्ट टू द पावर आई एल्फ़ा इंटू सी इंटू ई रेस्ट टू द पावर आई एल्फ़ा का स्क्वायर, सेम क्यूब चलते रहेगा। तो हमने ये सीरीज़ को इसके साथ कंपेयर कर दिया। अब किसी की पावर -1 होती है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, 1 माइनस सी पावर आई एल्फ़ा, ये रहा। अब हमें पता है क्या, हमें पता था क्या था, ई रेस्ट टू पावर आई थीटा को क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई रेस्ट टू पावर आई थीटा लिख दिया। तो सेम ई आई एल्फ़ा को क्या लिख देंगे, कॉस एल्फ़ा प्लस आयोटा साइन एल्फ़ा। तो जो हमारा था सी प्लस आई एस था किसके बराबर आता था, 1/1 माइनस सी इंटू ई रेस्ट टू द पावर आई एल्फ़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस सी ऐसी ई रेस्ट टू द पावर आई एल्फ़ा को क्या लिख देंगे हम, कॉस एल्फ़ा प्लस आयोटा साइन एल्फ़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सी के अंदर, वन माइनस सी कॉस एल्फ़ा माइनस आयोटा टाइम्स सी साइन एल्फ़ा। ठीक, अब हम जो रियल पार्ट है उसको थोड़ा एक साथ लिख लेंगे। इसका रियल पार्ट क्या है, 1 माइनस कॉस एल्फ़ा माइनस आयोटा टाइम्स सी साइन एल्फ़ा। ये हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके करा। अब जो हमारा सी प्लस आई एस आएगा, अगर जो मतलब वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू आएगी। तो अगर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो हमें सी मतलब जो हमारी कॉस की सीरीज थी उसका आंसर मिल जाएगा सेम ऐसा। अगर मतलब साइन जो इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे तो हमें साइन की सीरीज़ मिल जाएगी। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग करना पड़ेगा। बट ये डिनोमिनेटर में अभी हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या दिख रहा है ना रियल पार्ट प्लस आयोटा कुछ ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसको रेसिप्रोकल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से, मीन्स इफ़ वी हैव 1/z, जहाँ पर 1/z है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कोई भी x प्लस आयोटा वाई है, ये जेड है जैसे, तो जो इसका कॉन्जुगेट होता है वो होता है रियल पार्ट के आगे नेगेटिव लगा दो, बस x साइन है उसका अपोजिट कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, x माइनस आयोटा वाई इसका कॉन्जुगेट हो जाता है। तो सेम जो हमारा ये है 1 माइनस कॉस एल्फा माइनस आयोटा सी साइन एल्फा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट की जो भी साइन आ गई उसका अपोजिट कर दो, मीन्स प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। 1 माइनस कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा इंटू सी, मैंने बाद में लिख दिया इंटू सी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस सी कॉस एल्फा प्लस आयोटा सी साइन एल्फा। जो हमारा सी प्लस आई एस आया था
किसके बराबर था, 1/1 माइनस सी कॉस अल्फा माइनस आयोटा टाइम्स सी साइन अल्फा। तुमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया किसके, इसके कॉन्जुगेट से, इससे क्या मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ गया 1 कॉस अल्फा इंटू सी प्लस आयोटा टाइम्स सी साइन अल्फा। ये हमारा न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, हम क्या बताएं, हमको एक चीज़ पता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो सेम यहाँ भी क्या था, ये पूरा जेड था और ये इसका कॉन्जुगेट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, जो जेड क्या रहेगा हमारा, मतलब या एक तरीके से वही करूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है इसका, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। ऊपर क्या रहेगा, 1 माइनस सी टाइम्स कॉस अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स सी साइन अल्फा। तो ये 1 माइनस सी कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा ऐसे ही रहा। आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1 आयोटा का स्क्वायर -1 और आगे से माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम यहाँ से नीचे क्या आ गया, सारी रियल वैल्यूज़ आ गई, कोई भी आयोटा वाला कोई वैल्यू है नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब ऊपर आयोटा वाली वैल्यू है तो हम इसको रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू सी हमने क्या किया, अब ये किसकी वैल्यू आई थी हमारी, सी प्लस आयोटा एस की। अब ये इसका क्या है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तुमको पता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी करते हैं तो रियल पार्ट से इक्वेट होता है और इमेजिनरी पार्ट से। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस सी कॉस अल्फा और ये रहा 1 माइनस सी कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। सी की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, किसका क्या निकालने थे वैल्यू, हमें इस कॉस सीरीज़ की वैल्यू निकालनी थी जिसको हमने क्या किया था, सी पुट किया था। तो अगर मैं ये सी साइन अल्फा सी स्क्वायर साइन 2 अल्फा इसका सम चाहिए होता तो हम किससे निकालते, इसका इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं, मतलब एस की वैल्यू क्या रहती, ये वाली रहती कुछ। तो अभी हम ये सी मतलब जो हमारी पीछे सीरीज़ थी उसके सम को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस सी कॉस अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। वन माइनस 2c कॉस अल्फा, यहाँ से मैंने सी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, रियल पार्ट था वो आ गया 1 माइनस सी कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस 2c कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, जो हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमें जो पीछे सीरीज दी थी, सीरीज़ क्या थी, तो सम ऑफ सीरीज वन प्लस सी कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अप टू n टर्म्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस 2c कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। 15 मार्क्स वैसे ऐसे तो नहीं आएंगे, पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, मतलब थ्योरी भी लिखनी ज़रूरी है वरना मार्क्स नहीं मिलते हैं। मतलब जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना उन सबको लिखना।
जैसे मतलब मैंने डायरेक्ट सी ये किया एस, तो यहाँ पर आप बीच में लिख सकते हो कि नाउ टेक साइन सीरीज, इस टाइप से सी प्लस आयोटा। जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने यूज़ की है इनको आप मतलब एक स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें लिखना ज़रूरी है क्योंकि मार्क्स लिखने के ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं है गलत लिखोगे, गलत सही भी लिखना है बट लिखना ज़रूर है। इसमें लिखो, ये रहा पूरा आंसर।